हाँ जी, T20 वर्ल्ड कप 2024 ये अब शुरू हो चुका है, इसका आगाज़ हो चुका है और पहला ही मैच आईसीसी वालों ने रखा है यूएसए वर्सेस कनाडा। अब इस मैच को लेके आईसीसी को क्या लगा कि मतलब कौन एक्साइटेड होने वाला है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि क्रिकेटिंग नेशंस की अगर हम बात करें जो कि प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशंस है, जहाँ पे फ़ैन है, जहाँ पे क्रिकेट की वैल्यू है, वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर अफ़गानिस्तान में भी अब क्रिकेट को काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिल चुका है, श्रीलंका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत है, इंग्लैंड में भी नहीं पड़ी है किसी को, वहाँ पे रग्बी बेसबॉल इसका कल्चर ज़्यादा है, न्यूजीलैंड में भी रग्बी का ज़्यादा है। तो एशियन कंट्रीज़ के अलावा क्रिकेटिंग नेशन ज़्यादा है नहीं एशिया के बाहर। बट आईसीसी को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ओडीआई वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के साथ आई गेस, और इस बार T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच इन्होंने रखा है यूएसए वर्सेस कनाडा। इस मैच को लेके किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट नहीं था, किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं, कोई हाइप नहीं था। मतलब यूट्यूब और न्यूज़ चैनल पे या फिर जो स्पोर्ट्स चैनल हैं उनमें जो हाइप बना रखी उन्होंने वो बना रखी, अदरवाइज आईसीसी की तरफ से इस मैच को लेके कोई भी हाइप नहीं था। सारा हाइप अभी 9 तारीख वाले मैच को लेके ही चल रहा है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का होने वाला है। और आईसीसी वाले जिस तरीके से यूएसए के ग्राउंड को प्रमोट कर रहे थे कि फेब में वो किस हालत में दिख रहा था, और जून आते आते या फिर अप्रैल या मई में ग्राउंड किस तरीके से उन्होंने तैयार कर दिया, टिकट्स जिस तरीके से इन्होंने सेल किया है, जिस प्राइस पे इन्होंने सेल किया, बहुत हाई प्राइसेस पे इन्होंने टिकट सेल किया है, उसके बाद इन्होंने ग्राउंड ये दिया। क्वालिटी ये है कि अगर बैट्समैन बॉल मार रहा है तो वो ऊपर जा रही है, जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, वो जब नीचे गिरती तो ऐसा लगता है ज़मीन में धंस गई है। चौके जा नहीं रहे, आउटफील्ड हर कोई पिच स्लो होने की बात कर रहा था। पिच ठीक है, स्लो हो, स्पॉन्जी बाउंस हो, टू पेस्ड हो, जो कि बोलते हैं कि बॉल रुक के आता है, कभी फास्ट आता है, ठीक है। पिच जिस भी तरीके से बिहेव करे उसमें प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से सिचुएशन को अडेप्ट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेता है और टेक्निक अपनी कितनी दिखाता है। बट प्लेयर के अच्छे शॉट मारने के बाद भी अगर आउटफील्ड में बॉल जो कि एक प्रॉपर कनेक्शन हो, जो कि फुल पावर से मारा गया हो और वो ग्राउंड तक रेंगते रेंगते पहुंचता है, मतलब 30 यार्ड के सर्कल के बाद ऐसा हमने आज तक देखा है क्रिकेट में कि बॉल जिस तरीके से निकलती है फिर आउटफील्ड के बाहर 30 यार्ड के बाहर प्लेयर्स के पास कोई चांस नहीं होता। इस वाले मैच में शॉट अच्छे होने के बाद भी बॉल जिस तरीके से जा रही थी, जिस तरीके से आउटफील्ड पे ट्रैवल कर रहा था, बहुत ही स्लो, बहुत बुरा क्रिकेट। इंडिया और बांग्लादेश वाले मैच में भी हमने यही देखा था कि बॉल चौके तो जा ही नहीं रहा, अगर आपको डील करना है तो छक्कों में डील करो, जो कि कनाडा और यूएसए के प्लेयर्स ने किया। और एरन जोन्स, उसने बंदे ने 10 छक्के मारे हैं, 94 नॉट आउट गया है। जो इनिंग उसने अपने डेब्यू मैच में खेली है वो कमाल की। न्यूजीलैंड का प्लेयर कोरी एंडरसन, वो न्यूजीलैंड की टीम में उसको जगह नहीं मिली तो वो वहाँ पे रिटायर होके अब वो यूएसए की टीम से खेल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूएसए और कनाडा, इन दोनों टीम में इनके नेटिव नेशन के जो प्लेयर्स हैं, कनाडा की टीम में तो एक भी कैनेडियन प्लेयर नहीं है। इवन यूएसए की टीम में सिर्फ 2 यूएसए नेटिव प्लेयर्स हैं शायद से, अदरवाइज सारे इंडियन भरे हुए, पाकिस्तानी भरे हुए। मोस्टली इनके जो मेजॉरिटी हैं वो सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी है। तो आईसीसी किस तरीके से इवेंट को प्रमोट करना चाहता है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जो उनका मोटिव लेके वो चल रहे थे कि क्रिकेट को वो एडवर्टाइज करेंगे, प्रमोट करेंगे, दूसरी कंट्रीज तक उसको रीच करेंगे, इस तरीके से तो नहीं होने वाला है। आई नो कि यूएसए और कनाडा वाला मैच एक हाई स्कोरिंग मैच बना है, लेकिन उसमें वो एंटरटेनमेंट या फिर वो एक्स फैक्टर था नहीं। अगर आप हाइप और आप उसकी बात करते हो कि क्रिकेट को प्रमोट किस तरीके से किया जा रहा है, तो ये एक बेटर एग्जाम्पल नहीं है। जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके का आउटफील्ड परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से क्रिकेट प्रमोट नहीं होने वाला। और सेकंड मैच रखा वेस्ट इंडीज और पीएनजी, पपुआ न्यू गिनिया नाम है शायद कंट्री का, उस कंट्री के साथ इन्होंने मैच रखा और वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट उन्होंने हरा दिया था। पीएनजी काइंड ऑफ उनको अपसेट दे देता, क्योंकि जिस तरीके का स्कोर था 137 ही बनाना था, और वेस्ट इंडीज ने 19 ओवर लगाए हैं। वेस्ट इंडीज जिस तरीके से खेल रहा था, जिस तरीके से उनके 5 विकेट गिर चुके थे, पीएनजी ने कमाल का खेला। क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिनका सालों से एक हिस्ट्री रहा है क्रिकेट में,
उसके अगेंस्ट आके इस तरीके का परफॉर्म करना और वेस्ट इंडीज़ को एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देना जहाँ पे वो काइंड ऑफ नर्वस हो जाए। वो तो चेज और रसल ने जिस तरीके से बैटिंग की लास्ट में, उन्होंने उनको कॉन्फिडेंटली पार लगाया, वेस्ट इंडीज को कॉन्फिडेंटली रसल और चेज ने जिताया। लेकिन दोनों ही मैचेस T20 फॉर्मेट, T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट डे के लिए, फर्स्ट और सेकंड मैच के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सही प्रमोशन टेक्निक्स है या फिर ये मैच होना चाहिए था। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं था और ऊपर से टाइम शेड्यूल जो चल रहा है, एक मैच सुबह 8 बजे हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से और एक मैच शाम को 8 बजे हो रहा है। जब हम सुबह यहाँ देखने बैठते तो वहाँ रात हो रही होती है और जब हम शाम को देखने बैठते तब वहाँ दोपहर। तो जो कनेक्ट होता है वो एज एन ऑडियंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि एक डिफरेंट टाइम जोन है। इंडिया में फुटबॉल का उतना ना पॉपुलर होना, उसका एक और रीज़न भी है क्योंकि हम बचपन से जब भी हम फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन क्लब्स को देखते आए हैं तो अब वहाँ पे हमें टाइम जोन का बहुत इशू होता है। वर्ल्ड कप मोस्टली सुबह 4 बजे हमें देखने के लिए उठना पड़ता है या फिर रात के 1-2 बजे मैचेस स्टार्ट होते हैं। इवन क्लब मैचेस भी इस तरीके से ही होते हैं। तो ये जो टाइम शेड्यूल का डिफरेंस है, इससे भी व्यूअरशिप पे असर पड़ता है। तो अगर ऑफिस गोइंग लोगों की बात करूँ तो उनके लिए सुबह के 8 बजे वाला मैच तो नल एंड वॉइड हो गया, वो नहीं देख सकते क्योंकि ऑफिस आवर में वो मैच देखेंगे तो फिर नौकरी जाने का भी तो खतरा है। बट शाम वाला मैच तो ऑब्वियसली हमें आदत है, लेकिन आप खुद सोचो कि शाम को आपको पता है रात हो चुकी, लेकिन आप डे मैच देख रहे हो और जिस तरीके के कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज़ में भी, वेस्ट इंडीज़ और PNG वाला मैच वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, USA और कनाडा वाला मैच USA में हुआ था। बट USA और कनाडा में उन दोनों ही टीम्स ने छक्कों में ज़्यादा डील किया है, इसलिए वो इतना हाई स्कोर बना पाए। अदरवाइज वेस्ट इंडीज़ और PNG जिस तरीके से खेल के गया, जिस पिच पे वो खेल के गए, बहुत ही लो स्टैंडर्ड का क्रिकेट चल रहा है और ये क्रिकेट का सही प्रमोशन नहीं है। अगर ICC इस तरीके से प्रमोट करना चाहता है तो बहुत ही बुरा प्रमोशन है ये उनका और बहुत ही बुरा डिस्प्ले है क्रिकेट का। क्योंकि IPL में हमने जब देखा कि निकोलस पूरन और बाकी प्लेयर्स जिस तरीके के फॉर्म में हैं, जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, वो वहाँ पे जाके निकोलस पूरन 27 बॉल पे 27 रन बना रहा है। और वेस्ट इंडीज़ का भी कमाल है कि सुनील नारायण जैसे प्लेयर को वेस्ट इंडीज़ ने T20 स्क्वाड में ही जगह नहीं दी। मतलब KKR के लिए इतनी बेहतरीन ओपनिंग करने के बाद, इतनी अच्छी बॉलिंग कराने के बाद, इतने अच्छे फॉर्म में होने के बाद भी सुनील नारायण की टीम में जगह नहीं बनती। सेलेक्टर्स हर कंट्री के किस तरीके से टीम सेलेक्ट करते हैं ये बहुत क्वेश्चनेबल है। मतलब इन्हें प्लेयर का ना तो फॉर्म दिखता है, ना उसका क्लास दिखता है, ना उसकी क्वालिटी दिखती है। सिर्फ इनको जो पसंद है या फिर जो इनके एजेंडा को सॉल्व करता हो या फिर जो इनके गुड बुक्स में हो, उनको ये टीम में जगह दे देते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की हालत आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और अगर हम KKR की बात करें या फिर IPL की बात करें तो IPL कोई छोटी लीग नहीं है जहाँ पे एवरेज प्लेयर खेलते हों। बहुत कम्पिटेटिव और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का क्रिकेट होता है IPL में। वहाँ पे सुनील नारायण का इस तरीके से परफॉर्म करना ये कोई छोटी बात नहीं है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़ और T20 स्क्वाड में जगह ना होना कमाल की बात है। और ICC जिस तरीके से ये वेन्यूज सेलेक्ट कर रहा है और जिस तरीके के वेन्यू इस बार इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में रखा है, कोई भी टीम अब फेवरेट नहीं लग रही। जिस तरीके के पिच है, यू नेवर नो कि कौन सी टीम कितने कम रन में ऑल आउट हो जाए। जिस तरीके से चेज हो रहे, जिस तरीके से रन बन रहे, जिस तरीके से चौके नहीं जा रहे, बहुत भागना पड़ेगा, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हाई स्कोरिंग मैचेस तो भूल जाओ। बहुत रेयर होंगे जो कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और ये क्रिकेट के प्रमोशन के लिए अच्छा नहीं है। तो लेट्स सी आगे आने वाला टूर्नामेंट किस तरीके से जाता है। आज 2 मैचेस हुए जिसमें से एक हाई स्कोरिंग था, एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था और दोनों ही मैचेस का कोई भी हाइप नहीं था। तो T20 कब शुरू हुआ कब नहीं हुआ, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। तो लेट्स सी आगे आने वाला टूर्नामेंट किस तरीके से आता है। और USA ने जिस तरीके से परफॉर्म कर दिया, अब USA का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है 6 तारीख को। तो पाकिस्तान जिस तरीके के फॉर्म में आ रहा है काफ़ी क्वेश्चनेबल है और अपसेट इस टूर्नामेंट में काफ़ी होंगे। इस टूर्नामेंट में काफ़ी अपसेट होने वाले हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले मैचेस किस तरीके से होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।